Learning with Meena. I am Meena और I am a trained Vedic Maths and Pre-Primary teacher. और आज मैं आपके लिए एक ऐसा कॉमन टॉपिक लेके आई हूँ जो सबके लिए ही बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो टीचर हैं, सबके लिए ज़रूरी है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू बिल्ड राइटिंग स्किल्स इन किड्स। हम किस तरह से बच्चे में राइटिंग स्किल जो है वो डेवलप कर सकते हैं। अक्सर हम बोलते हुए पेरेंट्स को सुनते हैं या आस पड़ोस में मम्मियों को बोलते हुए सुनते हैं कि मेरा बच्चा लिखता नहीं है, मेरा बच्चा जब भी लिखता है तो कुछ देर लिखता है फिर उठ जाता है। या कई पेरेंट्स बोलते हैं माई चाइल्ड इज ऑलरेडी 4 एंड ही डजंट नो हाउ टू राइट। तो इसके पीछे कुछ एक रीजन हो सकते हैं जो कि हमें एज अ पेरेंट पहचानना या एज अ टीचर पहचानना बहुत जरूरी है। और उन रीजन को पहचानने के लिए आज मैं आपकी हेल्प करूंगी। इसके पीछे मेनली 3 रीजन हो सकते हैं। अगर आपका बच्चा 5 साल से ऊपर है और बच्चा आपका लिखने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो हो सकता है उसको अच्छी प्री राइटिंग स्किल्स जो है वो नहीं दी गई हैं 2.5 से 5 साल की एज तक। और ये प्री राइटिंग स्किल्स क्या है वो मैं आपको आज बताऊंगी। लेकिन जब बच्चा नहीं लिखता है तो उसके जो 3 कारण है वो क्या है। नंबर 1, फिंगर पेन। हो सकता है बच्चा जब लिखने लगे तो वो आपको कुछ टाइम लिखने के बाद 2-3 लाइन लिखेगा बच्चा और बाद में क्या बोलेगा कि मेरी फिंगर में दर्द हो रही है। तो ये एक रियल रीजन हो सकता है। क्यों जब तक बच्चा 5 साल का नहीं होता है बच्चे की जो फिंगर है उसमें बोन्स जो है वो स्ट्रांग नहीं होती है, इनके बीच में गैप होता है जिससे जो है बच्चे को पेन हो सकती है जब बच्चा लिखता है। दूसरा, डिफिकल्ट। अगर बच्चे को वो जो आप काम दे रहे हैं डिफिकल्ट लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, मान लो बच्चे की कैपेसिटी 1 पेज लिखने की है और आप उसको 4 पेज लिखने के लिए देते हैं तो बच्चा लिखने से भागेगा। एंड डिस्करेजमेंट। थर्ड जो रीजन है दैट इज डिस्करेजमेंट। अगर बच्चा लिख रहा है और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको उसमें कुछ कमी लग रही है और आप बच्चे को डिस्करेज कर देते हैं कि नहीं तूने तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लिखा, ये तो बिल्कुल गंदा है, तो उससे क्या होगा, बच्चा डिस्करेज हो जाएगा। आप बच्चे को डिस्करेज करने की बजाय बच्चे को बोलिए कि आप इससे भी अच्छा लिख सकते हैं। उसको पॉजिटिव वे में बच्चे को वो चीज बताइए कि उसने सही नहीं लिखा है, बताइए ताकि बच्चा इम्प्रूव कर पाए। और अगर बच्चे 2 से 5 साल के बीच में है या 2.5 से 5 साल के बीच में है और आप चाहते हैं कि बच्चे को आगे चल के जो प्रॉब्लम 5 साल के बच्चों को आ रही है जिनको प्री राइटिंग स्किल्स नहीं दी गई हैं वो उस बच्चे को फेस ना करनी पड़े, तो बच्चे को कुछ एक प्री राइटिंग स्किल्स जो है वो हम करवा सकते हैं, प्री राइटिंग एक्टिविटीज बच्चे को करवा सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है पिंसर ग्रिप। पिंसर ग्रिप टेक्निक जो है वो एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जो हम बच्चे को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। What is this? This is called pincer grip. What is pincer grip? To hold something between thumb and index finger. This is called pincer grip and it's not easy for kids at all. It needs practice. बच्चों को प्रैक्टिस करवाना बहुत जरूरी है to develop this pincer grip. It's a higher order skill जो कि बच्चों को डेवलप कराना बहुत जरूरी है। और ये हम किस तरह से डेवलप करवा सकते हैं, कुछ एक एक्टिविटीज हम बच्चों को करवाते हैं जिन्हें हम प्री राइटिंग स्किल्स बोलते हैं। उसकी हेल्प से बच्चों की हम ये पिंसर ग्रिप जो है उसको डेवलप कर सकते हैं। जब भी बच्चा लिखता है तो हम जब भी लिखते हैं तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, फिंगर्स की। और अगर हमारी फिंगर्स की मसल्स स्ट्रांग है, कंट्रोलिंग पावर अच्छी है हमारी फिंगर्स में, या हमारी फाइन मोटर स्किल्स अच्छी हैं, तो क्या होता है हम अच्छे से पेंसिल होल्ड कर सकते हैं, बच्चा अच्छे से पेंसिल होल्ड कर सकता है और लिख सकता है। और इन्हीं मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ एक एक्टिविटीज हैं जो हम बच्चे को करवाते हैं, प्री राइटिंग स्किल्स जिनको हम बोलते हैं। अब मैं बात करूंगी स्टेशनरी जो कि हम हेल्प कर सकते हैं बच्चों की राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। तो स्टेशनरी जब भी हम खरीदते हैं वो तो हम सभी खरीदते हैं, लेकिन कुछ एक बातों को हम ध्यान में रख सकते हैं स्टेशनरी जब हम खरीदते हैं। जब भी हम स्टेशनरी खरीदेंगे तो हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी हम बच्चों के लिए क्रेयॉन्स खरीदें तो इस तरह के थिकर क्रेयॉन बच्चे के लिए पहले खरीदें। जब बच्चा 2.5 से 3 साल की एज में क्रेयॉन्स हम जब फर्स्ट टाइम बच्चे को देते हैं तो इस तरह के थिकर क्रेयॉन बच्चे को देने चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चा जो है वो अच्छे से होल्ड कर पाएगा और बच्चे की फिंगर जो है वो पेन नहीं करेगी जब हम इस तरह का क्रेयॉन जो है वो बच्चे को देंगे। और दूसरा, जब हम बच्चे को इस तरह का मार्कर देंगे, थिकर मार्कर, तो क्या होगा, बच्चा इजीली इसको होल्ड करता है और इजीली लिख पाता है। हम बच्चे को घर पे एक व्हाइट बोर्ड और दे सकते हैं और मार्कर दे सकते हैं और इसकी हेल्प से बच्चा इजीली लिख सकता है। बच्चे को स्क्रिबलिंग करने दीजिए बोर्ड पे, इससे उसकी ग्रिपिंग पावर बढ़ेगी।
और जब भी हम बच्चे को पेंसिल देंगे बच्चे को यूज करने के लिए, तो पेंसिल कभी भी राउंड पेंसिल बिल्कुल मत खरीदिए, क्योंकि वो पेंसिल जो है वो एक्स्ट्रा स्मूथ होती है, तो बच्चा जो है वो होल्ड जो है वो अच्छे से नहीं कर पाता है, ग्रिपिंग पावर उसकी अच्छे से नहीं बढ़ती है। जब भी बच्चे को दीजिए हेक्सागोनल पेंसिल या फिर ट्रायंगुलर पेंसिल आप बच्चे को दीजिए, जो इस तरह से ट्रायंगुलर पेंसिल है, इससे क्या होगा, बच्चे की ग्रिपिंग पावर जो है पेंसिल पे वो अच्छी होती है। और क्रेयॉन्स, हम बच्चे को एक तो थिकर क्रेयॉन दे सकते हैं और दूसरा बच्चे को इस तरह से ट्रायंगुलर क्रेयॉन्स, ये क्रेयॉन्स बिल्कुल राउंड नहीं है, दीज आर ट्रायंगुलर क्रेयॉन्स, तो ये बच्चे के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ट्रायंगुलर क्रेयॉन्स हम बच्चे को दे सकते हैं। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, हाउ टू मेक राइटिंग इंटरेस्टिंग फॉर चाइल्ड। तो इसके लिए बच्चे को, जैसे मान लो हम एक साथ 20 पेज लिखने को दे देते हैं कि आप 20 पेज लिख के दिखाओ हमें, या छोटा बच्चा है तो 20 लाइंस लिख के दिखाओ, तो ये बच्चे के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर हम बच्चे को थोड़ा थोड़ा देते हैं तो बच्चा अच्छे से करता है। इंक्रीमेंटल लेवल पे हमें बच्चे को होमवर्क देना है, काम करवाना है। उससे क्या होगा, बच्चा जो है वो इंटरेस्टिंग वे में उस काम को करेगा, थोड़ा थोड़ा करेगा, उसको कुछ इंक्रीमेंट लेवल उसका बढ़ाइए, आज इतना करवाया, कल उससे थोड़ा ज्यादा करवाया, तो इस तरह से बच्चे को राइटिंग में इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा हमें एज अ पेरेंट और एज अ टीचर। नेक्स्ट, राइटिंग नोट्स टू किड्स टू एनकरेज देम। बच्चों को छोटे छोटे नोट्स लिख के आप एनकरेज कर सकते हैं। जैसे मान लो आप बच्चे को लिख देते हैं कि नोट्स बना के उसकी नोटबुक में रख देंगे कि आज आपने बहुत अच्छा लिखा, और आप बच्चे को बोलिए कि वो भी जवाब आपको रिटन में दे, तो इससे क्या होगा, बच्चा एक्साइटेड हो जाएगा और आपको लिख के वो जवाब देगा। तो इससे भी बच्चे की राइटिंग स्किल जो है वो बढ़ती है। बच्चा अच्छे से लिखेगा और आपको उस चीज का आंसर करेगा, या आप उससे बोलिए कि वो आपको भी उसी तरह से नोट जो है वो प्रोवाइड करे। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज कंसिस्टेंसी। बच्चे के लिए कंसिस्टेंसी राइटिंग में बहुत जरूरी है। मान लो आज आपने करवाया, फिर 4 दिन बाद करवाया, तो उससे बच्चे की कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके आप रोज करवाइए, इससे क्या होगा, उसकी सिटिंग पावर बढ़ेगी। 1 घंटा बच्चे को पढ़ाने की बजाय 15 मिनट पढ़ाइए, फिर थोड़ा ब्रेक देके फिर 15 मिनट बिठाइए बच्चे को, तो इससे उसकी कंसिस्टेंसी बढ़ी रहेगी और उसकी सिटिंग पावर भी बढ़ेगी। और अगला जो पॉइंट है दैट इज कलरिंग। बच्चों को कलरिंग बहुत पसंद आती है, बच्चों को, बड़ों को, सबको कलरिंग पसंद है। तो आप थोड़ा सा फैमिली टाइम बच्चों के साथ स्पेंड कीजिए, एक साथ बैठ के मम्मी पापा बच्चे कलरिंग कीजिए, तो इससे बच्चे को एनकरेजमेंट मिलेगा उसको पेंसिल को होल्ड करने का, कलर को, क्रेयॉन को होल्ड करने का, और उससे उसकी ग्रिपिंग पावर और राइटिंग स्किल जो है वो अच्छी होगी। राइट इन्फॉर्मेशन और राइट नॉलेज से हम एक इन्फॉर्म्ड पेरेंट बन सकते हैं और अपने बच्चों के साथ हम भी ग्रो कर सकते हैं। एज अ पेरेंट हम बच्चों के साथ ग्रो करते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज like, subscribe and share. Thank you.